वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एवरीथिंग। आई एम साहिल और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। हमने इसका 1 पार्ट पढ़ लिया था। आज हम सस्पेंशन से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन से ब्लू लिंक पर क्लिक कीजिए पार्ट 1 पे सेकंड चैप्टर का, और वहाँ से आप स्टार्टिंग से भी पढ़ के वापस फिर यहाँ पे आके आप आगे का चैप्टर पढ़ सकते हैं, और फर्स्ट चैप्टर भी डिस्क्रिप्शन में से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन। तो चलिए देखते हैं अब कि हमारा सस्पेंशन क्या होता है। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्प्रेस्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशंस। चलिए हम इसको नॉर्मल भाषा में ही देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको क्या लेना है, कोई बड़ी बाल्टी ले लेनी है। इसके अंदर आपको क्या डाल देना है, वाटर डाल देना है। उसके अंदर आपने जो आपका जिससे आप क्लोथ धोने वाला जो पाउडर होता है ना, कपड़े धोने वाला, वो वाला पाउडर भी डाल दिया, साल्ट यानी नमक भी डाल दिया, रेत भी डाल दी, ठीक है। तो अब जो रेत होगा वगैरह, रेत होगा जो उसके सर्फ के पार्टिकल्स होंगे, वो सब क्या है आपको वाटर में अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। पर जो सैंड के और उस पाउडर के जितने भी जो होंगे ना पार्टिकल्स, वो हमें आसानी से दिखने लगेंगे, क्योंकि वो मिक्स नहीं होते। उसके अंदर क्या है, जो सर्फ होता है वो वाटर के अंदर मिक्स तो हो जाता है, तो उसके फिर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर रह जाते हैं, ठीक है। तो यानी जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो नहीं पाते हैं वो, ठीक है। और हमें क्या है, वो विजिबल होते हैं, हमारी नेक्ड आइज से हम उन्हें देख सकते हैं। सस्पेंशंस आर विजिबल टू दी नेक्ड आइज, तो उन्हें ही हम सस्पेंशन कहते हैं। अब जो नमक और वो हुआ, उन्हें नमक तो सॉरी वो तो सस्पेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक होमोजीनियस सिस्टम है। तो समझ आ गया ना कि सस्पेंशन वो होते हैं जो सॉल्वेंट यानी वाटर के अंदर मिलकर भी उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें विजिबल होते हैं और हमें दिखाई देते हैं। तो यानी एक प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस हो गए, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब हम देखते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशंस। सस्पेंशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमने इसी लास्ट जो पहला पैराग्राफ था उसमें हमने पढ़ी है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं यानी कि इसके पार्टिकल्स हमें विजिबल होते हैं, और आगे भी है हमें कुछ दी हुई, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें अपनी नेक्ड आइज यानी नॉर्मल आइज से हमें दिख जाते हैं बिना कोई माइक्रोस्कोप से। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यानी कि अब जो पार्टिकल्स होंगे उन पे जो लाइट होगी वो लाइट लग के रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज में चली जाएगी और हम उन्हें विजिबल देख पाएंगे, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, that is a suspension is unstable, they can be separated from the mixture by the process of filtration। कि जो सोल्यूट होते हैं, सोल्यूट में जितने भी जो सोल्यूट होते हैं, जैसे सोल्यूट क्या होता है, जो चीज़ घोली जाती है, और सोल्वेंट होता है जिसमें चीज़ घोली जाती है। तो जो सोल्यूट होते हैं यदि उन्हें हम बार बार से हिलाएं ना और उनको एक जगह पे छोड़ के रखें, तो वो नीचे जाके सारे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। और ये क्या है, जो अलग किए जा सकते हैं, फिल्ट्रेशन। यानी फिल्ट्रेशन होता है किसी चीज़ का हम फिल्टर करते हैं, उसी प्रोसेस से हम इनका भी फिल्टर कर सकते हैं। आगे है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी, हाँ वो कोलाइडल सॉल्यूशन था। तो जितना भी इस पैरे में हम नॉर्मल भाषा में, हमारी नॉर्मल भाषा में ही हम समझते हैं वही है, उसी प्रकार है। पानी में घुलने वाली चीज़ों के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो ये भी पानी में, देखिए आपने कोई बाउल वगैरह कुछ ले लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, ठीक है। पानी डालने के बाद में आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी इंक डाल देनी है। थोड़ी सी इंक डालते ही आप देखोगे कि जितना भी पानी आप मिलाओगे तो वो सारा का सारा पानी कितना कैसा हो जाएगा, ब्लू। फिर क्या आप इंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स देख पाएंगे, इंक के नहीं देख पाएंगे। जैसा कि आप देख पाते हैं सैंड जो नीचे पानी के अंदर, आप यदि आपको नहीं बिलीव होता तो आप देख सकते हैं, बाकी आपको पता ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि आपको पता ही होगा आप जब वाटर के अंदर सैंड डालेंगे तो वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी एक बार, तो फिर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं वो नीचे सेटल डाउन होते होते हमें दिखाई दे जाएंगे। पर क्या इंक जो है पूरा ब्लू हो जाता है, इसके कारण हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे जो सोल्यूशन बनता है उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमें, जो हम हमेशा देखते भी हैं, मिल्क, ठीक है। मिल्क आप देखते हो उसके अंदर उसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते ना हमें, वही है।
बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज, कि इतना छोटा साइज होता है कि कोलाइडल्स के पार्टिकल्स हम नहीं देख पाते हमारे नॉर्मल आइज से, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2, कि पर वो क्या है हम देख तो नहीं पाते, पर उन पे जो लाइट लग के रिफ्लेक्ट होती है उसके कारण हम उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या है देख पाते हैं। दिस स्कैटिंग ऑफ अ बीम लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में आती है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कि जब वाटर के अंदर यानी सॉल्वेंट के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम देख तो ना पाएँ, पर जो उनके छोटे साइज होते हुए भी क्या है हम जो रिफ्लेक्ट होके जो हमारी आइज़ तक जो उनकी लाइट रिफ्लेक्ट होके हम क्या उन्हें देख पाते हैं, ठीक है। तो उस इफ़ेक्ट को हम टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट किसे कहते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक जगह अंधेरा सा होता है और वहाँ से बिल्कुल ऐसे एक लाइट पास हो रही होती है कोई छोटी खिड़की वगैरह से, तो आपको बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स आपने हवा में उड़ते हुए देखे होंगे ना। हाँ, ये वही इफ़ेक्ट है, ठीक है, जिससे क्या है लाइट के थ्रू हमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिख जाते हैं। उसे ये देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट, पाथ ऑफ लाइट बिकेम विजिबल। तो हम आगे का चैप्टर रीड करते हैं। चलिए, टिंडल इफेक्ट पे आए हुए थे हम, तो देखिए टिंडल इफेक्ट यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये देखिए जंगल में या फिर आपने यहाँ कहीं भी देखा होगा, जंगल में जो ट्रीज होते हैं उनके बीच से क्या है जो एकदम लाइट थ्रो होती है, इसी इफ़ेक्ट को हम टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। कोलाइडल की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है यहाँ पे कि कोलाइडल जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कोलाइडल क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस होते हैं कि जिनके पार्टिकल्स हमें दिख जाते हैं, वो पूरी तरह उसके अंदर क्या है डिज़ोल्व नहीं होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल इज़ टू स्मॉल टू बी विजिबल। हमारी की नेक्ड आइज से क्या है वो हमें नहीं दिख पाते हैं। बट इसकी थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि जो पाथ लाइट का जो पाथ होता है ना, बीम ऑफ लाइट स्कैटिंग, ठीक है, स्कैटर ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट्स पाथ विजिबल। कि जो टिंडल इफेक्ट की वजह से क्या है इसके हमें पार्टिकल्स दिखाई दे जाते हैं। जैसे आपने हवा में बिल्कुल छोटे छोटे बहुत सारे देखे होंगे, आप उनको हाथ भी लगाएंगे तो भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, यानी कि हवा के अंदर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिख जाते हैं टिंडल इफेक्ट के कारण। और थर्ड है कि यदि उनको हम सेटल डाउन होने दें तो क्या है बिल्कुल सेटल डाउन वहीं के वहीं हो जाते हैं, किसी वाटर के नीचे जो होता है उसमें। आगे हम चलिए पढ़ते हैं। और इसकी फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है कि उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है, पर क्या है एक स्पेशल टेक्निक आई हुई है कि ये जो टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके कारण क्या है ये कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इनको फिल्टर कर सकते हैं, यानी पार्टिकल्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। आगे है द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम। अब जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम का मीनिंग है कि डिस्पर्ड फेस होता है, जैसे डिस्पर्शन मीडियम समझते हैं। चलिए पहले डिस्पर्शन मीडियम यानी फैलाने वाला जो माध्यम होता है, जैसे हवा होती है वो चीज़ों को अपने अंदर पार्टिकल्स या फिर पानी की बूंदें वगैरह मिला के और फैला देती है सारी जगह, तो उसी माध्यम को हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। और जैसे उस हवा के अंदर जो इवेपोरेट हुआ पानी या फिर ये जो पार्टिकल्स होते हैं टिंडल इफेक्ट वाले ये होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिस्पर्स फेस। एक प्रकार से ये टिंडल इफेक्ट जो है उसके माध्यम से ये क्या है हमें एक और चीज़ पता चली है कि जो सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं उन्हें हम डिस्पर्ड फेस और मीडियम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए दिस सोल्यूट लाइक, ये रहे यहाँ पे लिखा हुआ है द सोल्यूट लाइक component or the dispersed particle in a collider from the dispersed phase
and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium। ये वही है कि जैसे कि हम देखते हैं, जो हमने टिंडल इफेक्ट भी देखा था, और उनकी कोलाइडल फॉर्म यानी जिनसे कुछ पूरी इंक थी ना, कोलाइडल फॉर्म में हमने देखा था कि वो पूरे के अंदर मिक्स हो गई थी। तो उसी प्रकार क्या है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डिस्पर्स्ड फेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाटर होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो कोलाइडल्स होते हैं वो डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेस उनके सॉलिड, लिक्विड और गैस के माध्यम से क्या है क्लासिफाइड होते हैं, बंटे हुए होते हैं। जैसे कि हमें एक एग्जांपल्स भी नीचे दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गए, मिस्ट, स्मोक, शेविंग क्रीम, मिल्क, फिश क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फोम, रबर, जेली, चीज़, ये बहुत सी चीज़ें हमें दी हुई है अलग अलग फॉर्म के साथ, यानी उनका डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्ड फिश और टाइप की किस टाइप के होते हैं ये आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ठीक है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ये हम पढ़ेंगे बाद में।